ओम शांति। आज 2 जनवरी 2023 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि हो, तुम्हें बेहद का बाप सारी पुरानी दुनिया का संन्यास सिखलाते हैं जिससे तुम राजाई पद पा सको। राज ऋषि में 2 ऋषियों में भी रॉयल राजा, तो रॉयल्टी जो है वो किससे आती है? संन्यास वृत्ति से। जब आपके अंदर कुछ भी पाने की इच्छा नहीं होती है तो आपकी रॉयल्टी इमर्ज होती है। जब तक आपके अंदर कुछ पाने की इच्छा है तो वो रॉयल्टी दिखती नहीं है। प्रश्न है, इस समय किसी भी मनुष्य के कर्म अकर्म नहीं हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि सारी दुनिया में माया का राज्य है, सब में 5 विकार प्रवेश हैं, इसलिए मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म ही बनता है। सतयुग में ही कर्म अकर्म होते हैं क्योंकि वहां माया होती नहीं। और दूसरा प्रश्न है कि किन बच्चों को बहुत अच्छी प्राइज मिलती है? जो श्रीमत पर पवित्र बन अंधों की लाठी बनते हैं, कभी 5 विकारों के वश हो, कुल कलंकित नहीं बनते, उन्हें बहुत अच्छी प्राइज मिल जाती है। अगर कोई बार बार माया से हार खाते हैं तो उनका पासपोर्ट ही कैंसिल हो जाता है। बार बार अगर हार खाएंगे तो क्या हाल होगा? दिल शिकस्त होंगे, उनके अंदर शक्ति नहीं रहेगी, अपनी नज़रों में गिरेंगे और नतीजा ये होगा कि उनको कुछ प्राप्ति ना होने के कारण से फिर वो हाथ छोड़ देते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। सबसे ऊंच है परम पिता परमात्मा अर्थात परम आत्मा, वो है रचयिता। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं, फिर आओ नीचे अमर लोक में, वहाँ है लक्ष्मी नारायण का राज्य, सूर्यवंशी का राज्य, चंद्रवंशी का नहीं है। ये कौन समझा रहे हैं? ज्ञान का सागर। मनुष्य को कब समझा ना सके। बाप सबसे ऊंच है जिसको भारतवासी माता पिता कहते हैं, तो ज़रूर प्रैक्टिकल में माता पिता चाहिए। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि सतयुग में अब भारत नरक है, सतयुग में इनको स्वर्ग कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, वहाँ सब सौभाग्यशाली रहते थे, कोई दुर्भाग्यशाली थे ही नहीं, कोई भी दुख रोग था ही नहीं। ये है पाप आत्माओं की दुनिया। भारतवासी स्वर्गवासी थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। श्री कृष्ण को तो सभी मानते हैं। फिर बाबा ने हमें याद दिलाया कि देखो इनको 2 गोले दिए हैं। आजकल वो चित्र में 2 गोले नहीं, एक ही गोला दिखाता है। नहीं, 2 गोले हैं, 2 ही गोले होते हैं, वो चित्र बनता ही नहीं। अब श्री कृष्ण की आत्मा कहती है, अब मैं नर्क को लात मार रहा हूं, स्वर्ग हाथ में ले आया हूं। फिर बाबा ने कहा कि ये पुरानी दुनिया है, जो नई दुनिया थी अब वो पुरानी है। मकान भी नए से पुराना होता है, आखिरी तोड़ने लायक हो जाता है। अब बाप कहते हैं, मैं बच्चों को स्वर्गवासी बनाने राजयोग सिखाता हूँ। तुम हो राज ऋषि। राजाई प्राप्त करने के लिए तुम संन्यास करते हो विकारों का। वो हद के सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, परंतु हैं फिर भी पुरानी दुनिया में। बेहद का बाप तुमको नर्क का संन्यास कराते हैं और स्वर्ग का साक्षात्कार कराते हैं। बाबा ने हम बच्चों को कहा, बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको ले जाने। बाप सभी को कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। ये तो जरूर है, जैसा कार्य करेगा अच्छा व बुरा
उस संस्कार अनुसार जाकर जन्म लेंगे। कोई साहूकार, कोई गरीब, कोई रोगी, कोई तंदुरुस्त बनते हैं। तो बाबा ने आज कहा अपने संस्कार के अनुसार जन्म लेंगे, यानी संस्कार अगर अच्छे बनाए तो अच्छे कुल में जन्म लेंगे। नेचुरल है, संस्कार अच्छे होंगे, आपके संस्कार गाने के होंगे तो आप कल्चरल उसमें चले जाएंगे, आपके संस्कार रॉयल्टी के होंगे तो राजघराने में जाएंगे। कई बार संस्कार तो अच्छे होते हैं ऊपरी, लेकिन घराना अच्छा नहीं में होता। देखिए वो कोई हिसाब किताब फिर है जो आपको क्लियर करना है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि इस समय एक तो है रावण की जंजीरें, फिर भक्ति मार्ग की जंजीरें, जन्म जन्मांतर धक्के खाते आए हैं। बाप कहते हैं हमने आगे भी कहा था कि इन जब तप आदि से मैं नहीं मिलता हूँ। मैं आता ही तब हूँ जब भक्ति का अंत होता है। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। मनुष्य दुखी होते हैं तब याद करते हैं। सतयुग त्रेता में है सौभाग्यशाली और यहाँ है दुर्भाग्यशाली। रोते पीटते रहते हैं, अकाले मृत्यु होता रहता है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अब तुम इस चक्र को जानने से ही अशोक बनते हो। बात तो ठीक है, सिर्फ उलट पुलट कर दिया है। जो अशोक चक्र की बात बाबा हमें बता रहे, तुम इस 84 जन्मों के चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो 21 जन्मों के लिए। इस दादा ने भी 84 जन्म पूरे किए। तो चक्रवर्ती राजा की परिभाषा क्या होती है? चक्रवर्ती है जिसका सारे विश्व पर राज्य होता है। तो चक्रवर्ती महाराजन लक्ष्मी नारायण, और उसके बाद भी जो होते हैं राजा वो चक्रवर्ती हैं। द्वापर युग से विभाजन शुरू हो जाता है। फिर बाबा ने कहा कि अब मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। गायन भी है अंत काल जो स्त्री सिमरे। अब बाप कहते हैं अंत काल जो शिव बाबा सिमरे वो नारायण पद प्राप्त कर सकता है। नारायण पद मिलता ही है सतयुग में। बाप के सिवाय ये पद कोई दिला ना सके। ये पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की। पढ़ाने वाला है बाप, जिसकी महिमा सुनी। ओम नमो शिवाय। तुम जानते हो हम उनके बच्चे बन गए हैं, अब वर्षा ले रहे हैं। फिर बाबा ने हमें बतलाया कि अब तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते। देखिए हम लोग ने तीन चार प्रकार की मत। एक है श्रीमत जो संगम पर बाबा से मिलती है। दूसरी है जिसको कहते हैं दैवी मत। तो दैवी मत जो है वो देवताओं की है और राज कारोबार कैसे चलता है वो उनकी वो है। और तीसरी है जिसको हम कहते हैं आसुरी मत। वो है द्वापर और कलयुग में 5 विकारों के वशीभूत होने के कारण से मन में जो आता है जैसे आता है उस अनुसार हम सोचते करते हैं, तो वो आसुरी मत के आधार से। फिर परमत भी है। परमत है दूसरे की एडवाइस लेकर के अपने आप को चलाना। फिर है जिसको हम कहते हैं शास्त्र मत, शास्त्रों के आधार से अपने आप को चलाना। एक होती है मनमत। मनमत माना ठीक है सुनो सबकी करो मन की, मैं वही करूंगी जो मुझे भाएगा। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम बच्चों को 3 धाम समझाए हैं। शांति धाम से ही आत्माएं आती हैं। आत्मा तो स्टार के मिसल है जो प्रकृति के बीच में रहती है। आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी रिकॉर्ड भरा हुआ है। न ड्रामा कभी विनाश होता है, न एक्ट बदली हो सकती है। ये भी वंडर है कितनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ बिल्कुल एक्यूरेट भरा हुआ है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा
कि गीता किसने बनवाई। भगवानुवाच मैं तो साधारण ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। लड़ाई के मैदान में मैं एक अर्जुन को कैसे बैठ ज्ञान सुनाऊंगा। तुमको कोई लड़ाई व जुआ आदि थोड़े सिखाई जाती है। भगवान तो है ही मनुष्य से देवता बनाने वाला। वो कैसे कहेंगे कि जुआ खेलो लड़ाई करो। फिर कहते हैं द्रौपदी के 5 मतलब ये सब कुछ जो है ना गड़बड़ घोटाला हुआ, क्योंकि घटना सारी हुई है संगम पर, परंतु उसको लिखा गया है द्वापर में। तो बीच में जो 2500 साल पड़े तो उसमें तो सब चीज भूल जाती है। तो फिर जितनी स्मृति आती है उस आधार से लिखना शुरू करते हैं, तो इसलिए गड़बड़ हुई है। बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, मीठे बाबा हम आपकी याद में जरूर रहेंगे। मुख्य बात है पवित्रता की। 5 विकारों का दान जरूर देना पड़े। फिर आज बाबा ने हमें वरदान दिया, मन को बिजी रखने की कला द्वारा व्यर्थ से मुक्त रहने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। जैसे आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं, ऐसे आप जो विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्त हो, बेहद ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो, हीरे तुल्य जीवन वाले हो, आप भी अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट करो। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से यूज करो तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, कभी भी अपसेट नहीं होंगे। Right. और स्लोगन है आज का, ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहो तो कभी अच्छे बुरे की आकर्षण में नहीं आएंगे। ड्रामा की हर सीन को देख खुश रहो, अपनी सीट पे बैठ के साखी होके देखते रहो क्या हो रहा है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।